आज है 30 जुलाई 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर में गर्भवती महिलाओं को मिलेगा बारकोड। प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स में फ्री में होगी जांच। गर्भवती महिलाओं को घर के पास और सहज सोनोग्राफी सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी केंद्रों में उनके फ्री में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की। जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, वहां जांच के लिए आने वाली गर्भवती को एक बार कोड दिया जाएगा। इस बार कोड को स्कैन करने के बाद निजी केंद्र गर्भवती की फ्री में सोनोग्राफी स्कैनिंग से लेकर भुगतान की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग और निजी केंद्र के मध्य एक ऐप के माध्यम से संचालित होगी। इंदौर की कोचिंग की जांच करेंगे अधिकारी। सुरक्षा में कमी निकली तो होगी कार्यवाही। दिल्ली के कोचिंग में बारिश का पानी भरने से 3 युवाओं की जान चली गई। इस घटना के बाद इंदौर में प्रशासन ने सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने के लिए दल बनाए। इंदौर में बेसमेंट में रहने वाले बड़े भवनों में चल रही कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी और अन्य संस्थाओं में जीवन सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर लगाए नारे। इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स ने सोमवार को मरीजों का इलाज करने के बजाय प्रदर्शन किया। एमवाई परिसर के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर वे नारेबाजी करते नजर आए। उनका कहना था कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टर्स को कम मानदेय दे रही है। 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट से अटके कॉलेज एडमिशन, एक बार फिर से काउंसलिंग कराने की मांग। एमपी बोर्ड और सीबीएसई ने 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया। इसके चलते विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग का दूसरा चरण भी खत्म होने वाला है। बावजूद इसके बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रम की 35% सीटें रिक्त हैं। अब इन्हें भरने के लिए कॉलेजेस ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सीएम मोहन यादव बोले, पूरे देश के 20% बाघ हमारे राज्यों में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सफल प्रयास हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष प्रदेश में आते हैं। इससे 55 करोड़ से 60 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदेश को प्राप्त होता है। लाडली बहनों को एक और बड़ा तोहफा, 250 रुपए और सस्ता सिलेंडर। सीएम मोहन के 3 बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राहियों का रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में भरा जाएगा। इसके लिए चुनाव के पूर्व लागू की गई योजना को प्रदेश सरकार जारी रखेगी। इसका निर्णय आज मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। एमपी को मिला एक और खिताब। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में अन्य राज्यों को पछाड़ा। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक और खिताब मिला। एमपी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर और दीनदयाल अंत्योदय योजना को लेकर पुरस्कार मिला। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय और आवास विकास को बधाई दी। नई दिल्ली में पीएम सम्मान निधि योजना को प्राइज अवार्ड और दीनदयाल अंत्योदय योजना को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों को पछाड़ दिया है। प्रदेश में 15 अगस्त के बाद हटेगी ट्रांसफर पर पाबंदी। कैबिनेट में नई ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द मंजूरी। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर से प्रतिबंध 15 अगस्त के बाद हटेगा। इसके बाद एक निश्चित अवधि में थोकबंद प्रशासनिक और शैक्षिक आधार पर तबादले किए जाएंगे। अभी तबादलों से बैन कितने दिन के लिए हटेगा, इसको लेकर कोई समय तय नहीं हुआ है। इस पर जल्द ही चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। एक्शन में सीएम मोहन, सभी जिला कलेक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि से उपजे हालातों, बाढ़ नियंत्रण, एमपी के कोचिंग संस्थानों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर्स को हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वर्षाकाल में एमपी में कहीं भी जनहानि न हो, इसके लिए सभी कलेक्टर्स अपने नेतृत्व में जिलों में प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपें।
सीएम बोले, बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करे, बांधों के गेट खुलने पर ग्रामीणों को करें सूचित। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनेक जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर से प्रदेश में अतिवर्षा की स्थिति में आवश्यक प्रबंधों के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्षा काल में प्रदेश में कहीं भी जनहानि न हो, इसके लिए सभी कलेक्टर अपने नेतृत्व में जिलों में प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करे, संबंधित अमला अलर्ट रहे और घटना दुर्घटना के पूर्व आम जनता को आगाह भी किया जाए। केंद्र का 1 साल में सभी गांव को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य, सिंधिया बोले, 24,000 ग्रामों की हुई पहचान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 12 महीनों में देश के सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल ने विशेष बजट स्वीकृत किया है। निलंबन के बाद भी इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष ने ली बैठक, हो सकते हैं निष्कासित। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष निलंबित होने के बाद भी पार्टी कार्यालय में बैठक लेते रहे। कांग्रेस से 7 दिनों तक सस्पेंड होने के बाद अब मीटिंग करना उन्हें भारी पड़ सकता है। नोटिस की अवहेलना करने पर उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है। सुरजीत को कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने पर पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्दी ही चीते छोड़े जाएंगे। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्द ही चीते छोड़े जाएंगे। सीएम मोहन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। सोमवार को टाइगर डे पर सीएम ने कहा कि गांधी सागर अभ्यारण्य में जैसे ही फेंसिंग पूरी हो जाएगी और चीतों के लिए भोजन का इंतजाम होगा तो इस पर काम तेज हो जाएगा। गायिका मिलन सिंह को मिलेगा किशोर गौरव सम्मान, कार्यक्रम की देंगी प्रस्तुति। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किशोर गौरव सम्मान 2024 के लिए इस वर्ष गायिका मिलन सिंह का चयन किया गया। मंच के प्रवक्ता सुनील जैन व सचिव नारायण बाहेती ने बताया कि किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के द्वारा किशोर दा के जन्मदिन 4 अगस्त पर आयोजित किशोर नाइट में गत वर्ष से किशोर गौरव सम्मान देना प्रारंभ किया गया। घर की छत पर लगवाएं सोलर मीटर, सरकार से खाते में मिलेगी 78,000 रुपए की सब्सिडी। सौर ऊर्जा की ओर से पश्चिम मध्य प्रदेश में आम लोगों मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं की रुचि में सतत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र मालवा निमाड़ अंचल में 15,580 उपभोक्ता जुड़े। सभी 15,580 स्थानों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में काफी रियायत मिल रही है। एपीसीआर संस्था की जिला इकाई का गठन, समाज के दबे कुचले और मजलूमों के हक के लिए लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। समाज के शोषित और वंचित लोगों को आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता मुहैया कराने के साथ ही आम लोगों में कानून के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में एपीसीआर संस्था की जिला इकाई का गठन किया गया है। दरअसल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से मशहूर ये संस्था मुख्य रूप से देश की राजधानी दिल्ली से संचालित होती है। वहीं देश भर के कई राज्यों और कई जिलों में इसके कार्यालय मौजूद हैं। इंदौर की अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर, 8 निर्माणाधीन मकान तोड़ी। इंदौर के रेवती गांव की एक अवैध कॉलोनी में नगर निगम की रिमूवल गैंग पहुंची। यहां भूमाफिया ने रेरा की अनुमति के बगैर प्लॉट बेचना शुरू कर दिए और लोगों ने नक्शा मंजूर कराए बगैर निर्माण भी शुरू कर दिया। अफसरों ने 10 दिन पहले प्लॉट धारकों को नोटिस देकर स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाने को कहा था, लेकिन तय मियाद तक कब्जे नहीं हटे। गधों को पहनाई कुल सचिव, कुलपति और निरीक्षण समिति की माला। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में संबद्धता फर्जीवाड़े को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा विरोध जताया। यूनिवर्सिटी गेट पर 3 गधों को टीका लगाकर माला पहनाई और फिर उनके गले में कुल सचिव, कुलपति, निरीक्षण समिति की तख्तियां लटकाई गई। एनएसयूआई का आरोप है कि यूनिवर्सिटी से संबद्धता हासिल करने कॉलेज संचालक, कुल सचिव, कुलपति और निरीक्षण समिति के साथ फर्जीवाड़ा कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हटाए गए सिविल सर्जन राजेश नामदेव, डॉक्टर राकेश राय बने नए सिविल सर्जन। दमोह जिला अस्पताल के सिविल सर्जन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश नामदेव को पद से हटा दिया गया। सोमवार शाम राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर उन्हें शिशु रोग विशेषज्ञ मूल पद पर भेज दिया। उनकी जगह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश राय को सिविल सर्जन का प्रभार सौंपा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर नामदेव को हटाने के पीछे कारण क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। भारत को मिली एशिया कप 2025 की मेजबानी, 34 साल बाद हुआ ऐसा। भारत में साल 2025 में मेंस एशिया कप का आयोजन होगा।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अगले संस्करण की मेजबानी दी। अगले साल ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली। भारत में आखिरी बार 1990-91 में एशिया कप आयोजित किया गया था, जो चौथा संस्करण था। भारत में बंद होने वाला है व्हाट्सएप, सरकार ने दिया जवाब। संसद में कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने पूछा कि क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में बताया कि आईटी मंत्रालय की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि व्हाट्सएप ने सरकार को अपनी ऐसी किसी योजना के बारे में सूचित नहीं किया है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि आईटी नियम उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। उन्हें मनाने के लिए बाध्य करने पर वो भारत से कारोबार समेट लेगा। इन किसानों को नहीं मिलेगा 18वीं किश्त का लाभ। भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपात्र किसानों को 18वीं किश्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस योजना में केवल पात्रताधारी किसानों को ही अगली किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया। अब तक इस योजना में करीब 11 करोड़ किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से जो किसान पीएम किसान योजना में निर्धारित पात्रता का पालन नहीं करेंगे, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ ने कहा, एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता फूलता उद्योग बन गया है, जिसमें हाई रिटर्न मिलता है। विज्ञापनों की जांच की जानी चाहिए। विज्ञापन पर खर्च किया गया हर पैसा छात्र से आ रहा है। हर नई इमारत छात्रों के पैसे से आ रही है। इसलिए वास्तव में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस समस्या से निपटने में काफी मददगार हो सके। शुरू करेंगे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद उड़ान। पुणे और गोवा से जुड़ेंगे। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल में भोपाल को कम से कम आधा दर्जन नई उड़ानें मिलेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु के अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक उड़ानें शुरू करेगा। इंडिगो ने पुणे और गोवा का हवाई कनेक्शन फिर से जोड़ने की तैयारी की। आज जिलों के उद्यमी होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल। तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आज 30 जुलाई को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल के उद्योग धंधे को नई ऊंचाई मिलेगी। व्यापारियों को उद्योग धंधे स्थापित करने या फिर उनके संचालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान इस कॉन्क्लेव में मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।